future Navodayans, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अनस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जो अरिहंत पब्लिकेशन के 2024 का जो न्यू एडिशन है उस बुक के आधार पर हम लोग अभी अपना मेंटल एबिलिटी मींस मानसिक योग्यता परीक्षण के चैप्टर मींस अध्यायों को क्रमवार तरीके से करते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में मींस उसी श्रृंखला में हमारा जो चैप्टर स्टाइल मींस अध्याय चल रहा है, कौन सा है हमारा अध्याय 7, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नेम हमारा क्या है? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो हम अपनी पिछले लेक्चर में दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज को जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो तरीका था, जो हमारी बुक में दे रखा है, उस इंट्रोडक्शन को हमने देखा, उस पॉइंट्स को पढ़ा। उसके अलावा जो हमें अपने एक जनरल में सामान्य तरीके से जो हम सवालों को अपने कर सकते हैं, उन सवालों को समझने के लिए हमने अपने तरीके से आपको अपने छोटे भाई बहनों को समझाने की, सिखाने की और खुद सीखने की कोशिश की। तो उन्हीं पॉइंट्स, उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं तरीकों पर, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज अपने इस चैप्टर, इस अध्याय में दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारा अध्याय है दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। हमारा अध्याय रिलेटेड है शीशे से। तो हमारा आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का टॉपिक रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? आओ आईने में देखें। हमारा टॉपिक आज का रहेगा आओ आईने में देखें। तो अगर अभी तक आप सभी ने हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को आपकी सहायता से हम उम्मीद करते हैं कि हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला बहुत आसानी से और कम समय में सरलता के साथ आपकी सहायता से ऑल ओवर इंडिया मींस पूरे भारत में हर जरूरतमंद तक आसानी से पहुंच सकेगा। यह हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, आपकी उम्मीदों के साथ, हमारी खुद की उम्मीदों के साथ जो अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आपके बीच में है, उसी तरीके से ये पूरे भारत में मींस ऑल ओवर इंडिया में हम सबका YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से आपकी सहायता से पहुंच सकेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अध्याय कौन सा हमारा? दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। तो आज के टॉपिक को अपने सवालों को हल करने का हमारा टॉपिक है आओ आईने में देखें। तो हम सबका YouTube चैनल नवोदय वाला अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि जिस जरूरतमंद को हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला की जरूरत है उस तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल जल्द से जल्द आसानी से ऑल ओवर इंडिया में पहुंच सके। आते हैं अपने आज के टॉपिक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मींस प्रश्न संख्या पहली मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग कराने से पहले जो अभी हमने पिछले लेक्चर में मींस कल के जो वीडियो लेक्चर में इस अध्याय के टॉपिक्स, टाइप्स, तरीके, सवालों को हल करने के पॉइंट्स जो सीखे थे उसे शॉर्ट तरीके से बात कर ली जाए तो हमारा चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज। तो हमारे इसमें हमने आपको बताया कि 3 तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला अक्षर से रिलेटेड मींस लेटर से रिलेटेड होगा, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े ABCD मींस कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको अक्षर लिख दिए जाएंगे एक बॉक्स में। प्रश्न चित्र के साइड में एक बॉक्स में आपको अक्षर लिखे हुए हो सकते हैं मींस कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। उसके अलावा नंबर मींस डिजिट्स, अंक लिखे हुए हो सकते हैं, या कोई चित्र मींस डिजाइन बनी हुई हो सकती है और उसके पास में एक मिरर मींस शीशा, उसी को हम आईना भी बोल देते हैं, एक दर्पण मिरर लगा हुआ होगा और हमें बताना है कि इस
लाइन को, उस अक्षर को, उन अंकों को अगर शीशे में मींस दर्पण में, आईने में, मिरर में देखेंगे तो हमें वो मिरर में, आईने में, शीशे में कैसे दिखाई देंगे। तो प्रश्न चित्र के साइड में एक हमारा बॉक्स रहेगा, उसमें आपके अक्षर भी हो सकते हैं। पहले टाइप का किस तरीके का अक्षर हो सकते हैं, ये हमारा क्या रहेगा प्रश्न चित्र। तो इस साइड में हम लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर प्रश्न चित्र, और इस साइड में हमारे ये चार बॉक्स बने हुए हैं, इस साइड में हमारा क्या रहेंगे उत्तर चित्र मींस आंसर फिगर। तो प्रश्न चित्र रहेंगे हमारे बाईं हाथ की तरफ, प्रश्न चित्र रहेगा हमारा एक, और दाईं हाथ की तरफ चार उत्तर चित्र रहेंगे, या उत्तराकृति बोल सकते हैं, और उसी को हम आंसर फिगर बोल सकते हैं। तो हमारे बाईं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर रहेगा, इसे हम प्रश्न चित्र बोलेंगे, या प्रश्नाकृति बोल सकते हैं, या क्वेश्चन फिगर बोल सकते हैं। लेफ्ट राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ हमारा क्या रहेगा चार मींस फोर आंसर फिगर रहेंगे, तो उन्हें हम आंसर फिगर लिखा हो सकता है, उत्तर चित्र लिखा हो सकता है, और उत्तर आकृति भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये सामने दर्पण लगा हुआ है मींस शीशा लगा हुआ है, तो प्रश्न चित्र के पास में दर्पण लगा हुआ होगा। तो आपको कल बताया था वो दर्पण प्रश्न चित्र के दाईं साइड में, बाईं साइड में, ऊपर या नीचे कहीं पर लगा हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रश्न चित्र में दर्पण लगा है तो वो कहां पर लगा हुआ है, मींस दर्पण की स्थिति मींस पोजीशन, दर्पण की स्थिति मींस कहां पर दर्पण रखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अगर जो प्रश्न चित्र है उसके दाएं या बाएं दर्पण लगा हुआ मींस शीशा लगा हुआ है, तब आपकी आकृति जो है जो चित्र जो डिजाइन बनी होगी प्रश्न चित्र में वो या तो दाएं साइड में लगा है तो दाएं से बाएं में बदल जाएगी, अगर बाएं साइड में लगा है फिर भी यही होगा, और अगर ऊपर या नीचे लगा हुआ है तो चित्र हमारा जो डिजाइन बनी है, अगर मिरर मींस दर्पण ऊपर या नीचे लगा है तो चित्र हमारा अगर ऊपर इसके नीचे इस तरीके से अगर साइड में लगा है तो इस तरीके से ये हमारा इस तरीके मानिए बॉक्स ये डिजाइन बनी है तो ये हमारा इस तरीके से शीशे में दिखाई देगा। और यही अगर जो दर्पण मींस मिरर लगा हुआ है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर ये मिरर इसके नीचे लगा दिया जाए इस तरीके से तो हमारा जो भी यहाँ डिजाइन बनी होगी, अगर इस तरीके से ये डिजाइन बनी है तो डिजाइन हमें इस तरीके से नीचे दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी प्रश्न चित्र में डिजाइन बनी है अगर उसके बाएं या दाएं साइड में दर्पण मींस शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा है, तब चित्र जो भी डिजाइन है वो आपकी दाएं और बाएं में बदलेगी मींस पलट जाएगी। अगर ऊपर प्रश्न चित्र में ऊपर या नीचे आपका मिरर दर्पण या शीशा जो भी आप कहें लगा हुआ है तो आपका चित्र या तो नीचे पलटेगा या ऊपर की ओर पलटेगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर एक जो आपका दर्पण लगा है इसे नाम दे दिया गया कि ये एक्स और वाई नाम का दर्पण रखा हुआ मींस शीशा रखा हुआ है। इस एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसे दर्पण मींस जो शीशा रखा हुआ है इसे एक नाम दे दिया गया कि एक्स और वाई एक दर्पण मींस शीशा रखा है आपका प्रश्न चित्र के पास में। ये एक्स और वाई नाम नहीं भी देते तब भी कोई मतलब नहीं है, आपको इस डिजाइन से बनी हुई रेखा दिखेगी तो आप खुद समझ जाएंगे ये दर्पण हमारा लगा हुआ है, दर्पण हमारा रखा हुआ है। अब आते हैं अपने प्रश्न चित्र के पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं, प्रश्न चित्र को बनाते हैं। ब्लैक मार्कर से बनाया जाए।
अब हम ध्यान से देखें अपने प्रश्न चित्र को, तो प्रश्न चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा हमें अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि जो भी हमारा प्रश्न चित्र में बना है वो दर्पण में भी शीशे में देखने पर कैसा दिखाई देगा। जो चार उत्तर चित्र में आंसर फिगर से हमें देखना है कि कौन सा शीशे में, अगर हम इस प्रश्न चित्र में जो बॉक्स में लिखा है या जो भी डिजाइन बनी है इसे अब हम शीशे में देख रहे हैं, तो शीशे में देखने पर, तो शीशे में जो चित्र बनेगा इसका तो कैसा दिखाई देगा हमें। तो ध्यान से हम देखें, अब ध्यान से हमें क्या देखना है, इसमें कौन सा बन जाएगा। तो हमें साफ साफ हमें पता है कि शीशे में देखने पर जो चीज दाईं साइड में होती है वो बाईं साइड में आ जाती है, और जो चीज बाईं साइड में होती है वो दाईं साइड में पहुंच जाती है। फिर जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी। अब साफ साफ हमें यहाँ दिखाई दे रहा, तो हमने आपको एक और तरीका और सरल बताया था और एक ट्रिक बताई थी जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये इस तरीके से रखा है, तो जिस तरीके से आप अपनी कॉपी का या किताब का पेज पलटते हैं उसी तरीके से दिमाग में ये समझे कि इस पन्ने को आपने इस पेज को उठाया, इस तरीके से मान लीजिए एक पेज है, ऐसे उठाया आपने, मिरर के सामने रखा, तो जब इसमें देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे पलट जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि जो चीज दाईं साइड में थी वो बाईं साइड में पहुंच गई, जो बाईं साइड में थी वो दाईं साइड में पहुंच गई। तो ऐसे ही इसमें होना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी कहां दे रखी है, बाईं साइड में मींस लेफ्ट हैंड साइड में, के कहां पे दे रखा है, राइट हैंड साइड में मींस दाईं साइड में। अब ये अपोजिट में हो जाएगा, बी कहां पहुंच जाएगी, दाईं साइड में, और के कहां आ जाएगा, बाईं साइड में। तो किसमें किसमें ऐसा आंसर है, इस तरीके से सभी में है। अब जब पलटेंगे तो इस तरीके से अपोजिट भी हो जाएंगे, इस तरीके से रखा है तो इस तरीके से अपोजिट भी होना चाहिए। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल गलत। के ध्यान से देखें, अगर के पलट के आएगा तो इस तरीके से यहां पर बना है, शीशे में के हम देखेंगे तो के हमारा कैसा बनता दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से के बनता हुआ दिखाई देगा हमारा शीशे में। बी हमारी है तो बी हमें शीशे में कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से हमें शीशे में बनती हुई दिखाई देगी बी। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा होगा, उत्तर चित्र का विकल्प चौथा, ऑप्शन 4। क्यों, क्योंकि जो चीज दाईं साइड में होती है वह बाईं साइड में आ जाती है, और जो बाईं साइड में होती है वह दाईं साइड में पहुंच जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4। अब पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया जाए, हम भूल गए, तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ड्रॉ कर लिया जाए।
हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड को, प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखें हम। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, अंक मींस संख्या एक लिखी हुई है हमारे प्रश्न चित्र में, और उसके साइड में मिरर मींस दर्पण शीशा लगा हुआ है। अब हमें ये देखना है ध्यान से, जो हमारे अंक मींस एक बड़ी संख्या लिखी हुई है, उसका एक एक अंक किस तरीके से शीशे में दिखाई देगा। तो पहली पहचान, आप पहले अक्षर को और लास्ट अक्षर को देखें। हालांकि आपको ये कल के लेक्चर में हमने बताया कि जो दर्पण में अंक अगर हम देखते हैं, संख्या हम देखते हैं, तब सिर्फ उसमें अंकों में 0 और 8 ऐसी दो अंक हैं जो दर्पण में मींस दर्पण, जब दर्पण में हम देखते हैं तो उनका जो चित्र बनता है दर्पण में, तो वो नहीं पलटता है। जिस तरीके से असलियत में बने होते हैं वैसे ही हमें शीशे में दिखाई देते हैं। उसके अलावा जितने भी अंक हैं सब उनकी दिशा अपोजिट मींस विपरीत हो जाती है। तो ध्यान से हम पहले हमने आपको मेन पॉइंट क्या बताया, जो चीज आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, वो मींस दाहिने हाथ की तरफ दिख रही है, तो वो दर्पण में हमें कहां दिखेगी, बाएं हाथ की तरफ। तो इसका मतलब 5 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 5 हमें कहां पर दिखाई देगा, इस साइड में दिखाई देगा, पहली बात। उसके अलावा जो चीज आपको बाईं साइड में मींस लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, तो वो आपको दर्पण में कहां दिखाई देगी, दाईं साइड में दिखाई देगी। तो इससे आप पहले पहचाने। तो ध्यान से देखें, तो इसमें तीसरा गलत, चौथा गलत। अब आपको यह भी पता है कि दर्पण में सिर्फ 0 और 8 वैसे के वैसे ही मींस हूबहू जैसे बने होते हैं, जैसे हम असलियत में बनाते हैं वैसे ही उनका चित्र हमें दर्पण में बनता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा सब अंक जो है वो अपनी दिशा को पलट देते हैं। अगर असलियत में जिस तरीके से आपने जो अंक बनाया है शीशे में आप देखेंगे तो उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। अब तो 5 इस तरीके से तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसकी दिशा आप ये समझ ले कि जो दाहिने साइड में वो बाईं साइड में आ जाएगा, और जो बाईं साइड में वो दाईं साइड में पहुंच जाएगा, बट उनकी दिशा भी तो पलट जाएगी बनने की। तो 5 इस तरीके से असलियत में बना है, बट शीशे में 5 किस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, तो शीशे में हमें 5 किस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से, इस तरीके से शीशे में 5 बनता हुआ दिखाई देगा। और 2 हमें शीशे में कैसे बनता हुआ दिखाई देगा, तो 2 यहाँ पर हमारा असलियत में ऐसे बना है, तो शीशे में हमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। तो कौन सा आंसर हमारा, पहला भी गलत, इसमें 5 और 2 दोनों सीधे बने हैं। अब ध्यान से देखें हम दूसरा वाला, 5 हमारा विपरीत दिशा में बना है, सही है, और 2 भी हमारा विपरीत दिशा में बना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको सिर्फ इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो चीज दाईं साइड में बनी थी वो शीशे में चित्र में बाईं साइड में दिखाई देगी, और जो बाईं साइड में असलियत में बनी है वो चित्र में मींस शीशे में दाईं साइड में दिखाई देगी, और बाकी उनकी स्थिति जो बनने की स्थिति वो भी पलट जाएगी। मींस इसमें 2 सीधे बने हुए हैं, तो इसमें 2 कहां पे बाईं साइड में बने हैं, तो ये कहां पहुंच जाएंगे, चित्र में, शीशे में कहां दिखाई देगा, दाईं साइड में दिखाई देगा, और स्थिति इसकी बनते हुए पलट जाएगी। यहाँ पर 2 इस तरीके से बना है, तो पहले ये कहां पहुंच जाएगा, दाईं साइड में। उसके अलावा बनेगा कैसा, उल्टा। उसी तरीके से 5 कहां था, दाएं साइड में, तो ये पहुंच कहां जाएगा, शीशे में, बाईं साइड में। यहाँ पर सीधा 5 बना है, तो शीशे में मींस इसे दर्पण में जब चित्र में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, उल्टा। इसी तरीके से सभी अक्षर पलट जाएंगे। 4 को देखेंगे, 4 भी पलटा हुआ दिखाई देगा, 7 को देखेंगे, 7 भी विपरीत दिशा में दिखाई देगा। उनके पोजीशन भी बदल जाएगी, उनके बनने की डायरेक्शन मींस दिशा भी बदल जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
हम ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न चित्र में, क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखें। तो दर्पण हमारा कहां पर लगा हुआ है? साइड में लगा है। अब हम देखते हैं प्रश्न चित्र में बना मींस चित्र डिजाइन बनी क्या है। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल मींस त्रिभुज बना है, बिल्कुल उसकी भी चोटी कहां ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, मींस सीधा त्रिभुज रखा हुआ है, सीधा मींस ऊपर की ओर इस तरीके से त्रिभुज बना होना चाहिए, एक साधारण वैसे त्रिभुज बनता हुआ ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है प्रश्न चित्र में। अब ये दर्पण लगा है इसके दाएं साइड में, तो अब देखना है कि हमें शीशे में मीन दर्पण में इसका चित्र जो बनेगा वो कैसा दिखाई देगा। तो पता है हमें कौन सी चीज बिल्कुल पलट जाता है। अब इसमें पलट जाने पर इसकी पोजीशन बदलेगी, और जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो त्रिभुज है ऐसा, उसे किसी भी तरीके से हम पलट के बनाए वैसा ही दिखाई देगा जो साधारण त्रिभुज बना हुआ है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है इसमें, तो क्या होगा इसे आप पलट देंगे तब भी कौन सी डिजाइन बनेगी आपकी? कौन सा आंसर हो जाएगा? चित्र नंबर तीसरा, विकल्प 3, ऑप्शन नंबर 3। उल्टा नहीं हो सकता, क्यों? उल्टा कब होता? विपरीत इधर कब होता? जब इसके मिरर कहां पे लगा होता? नीचे साइड में। तब इस तरीके से मान लीजिए त्रिभुज रखा है और मिरर कहां लगा होता? नीचे। दर्पण कहां लगा होता? नीचे। तो ये पलटकर कहां से बन जाता? इस साइड में। तो कैसा त्रिभुज बन जाता? उल्टा नीचे और जाते हुए बनता। तो पहला आंसर हो सकता था, पर मिरर लगा कहां है? साइड में, दाहिनी साइड में लगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि मिरर की स्थिति कहां पर है, मिरर की पोजीशन कहां पर है, उसी हिसाब से चित्र के आंसर को देना है। अब साइड में लगा तो ये हिस्सा यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ, इसे हम उठाएंगे, कहां पलटेगा? ये इस तरीके से पलटेगा। तो कौन सी डिजाइन बनेगी? तीसरी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। पहुंचते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। 4 की टांग कुछ ज्यादा लंबी कर दी हमने। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ध्यान से देखें हमने प्रश्न चित्र को, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, बड़े अक्षर की एबीसीडी है। तो ध्यान से हमें देखना मिरर कहां पर लगा हुआ है? साइड में। तो बिल्कुल इनकी भी पोजीशन कैसे पलटेगी? जो दाईं में बना है वो बाईं साइड पहुंच जाएगा, जो बाईं साइड बना है वो दाईं साइड पहुंच जाएगा। मींस जो राइट हैंड में बना है वो लेफ्ट हैंड पर पहुंच जाएगा चित्र में। असलियत में जो आपने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर प्रश्न चित्र में देख रहे हैं, ये असलियत में है। इनके सामने इस तरीके से हम एक शीशा लगा दें, दर्पण लगा हुआ है, तो कहां पर लगा हुआ? साइड से ऐसे दर्पण रख दिया, ये साइड से ऐसे इनके पास दर्पण रखा हुआ है। तो अब ये देखना है कि ये शीशे में कैसा दिखाई देगा हमें। तब क्या होगा? इसके साइड से लगा है मिरर, साइड से लगा है, तो क्या होगा इसमें जो अक्षर कहां बना है दाहिने हाथ की तरफ, वो कहां पहुंच जाएगा? बाईं हाथ की तरफ। मींस राइट हैंड साइड में बना है तो पहुंच कहां जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। हिंदी में बोले तो दाहिने साइड हाथ की तरफ बना है, कहां पहुंच जाएगा? बाएं हाथ की तरफ। एंड कहां जाएगा? बाईं साइड में, इस साइड में। और बनेगा कैसा?
असलियत में n सीधा बना है तो उसमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। उल्टे का मतलब साइड में मिरर लगा तो n कैसा बनता हुआ दिखाई देगा हमें, इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा n। अब h कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, कहां बन जाएगा जाके, राइट हैंड साइड में। मींस h कहां है असलियत में, बाईं हाथ की तरफ बनेगा, कहां जाकर चित्र में, दाईं हाथ की तरफ। अब h को आप किसी भी तरीके से बनाएं, असलियत में h वैसे का वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही हमें दिखाई देगा कि h किसी भी तरीके से पलट दो पलटेगा ही नहीं, h वैसे बन जाएगा। बाकी e है तो e की भी स्थिति पलट जाएगी, e इस साइड में सीधी बनी हुई, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं तो इसकी दिशा कैसी, बीच में है तो बीच में ही रहेगा। दिशा बनने की जिस तरीके लिखा है असलियत में सही तरीके से लिखा है। चित्र को जब हम कहां देखेंगे, शीशे में, तो शीशे में कैसा हमें चित्र दिखाई देगा, ई कैसी बनती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से उल्टी साइड में इसकी दिशा पहुंच जाएगी। तो कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर सेकंड, विकल्प दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 को देख लिया जाए। हम ध्यान से देखें अपने प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमें, इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपको अल्फाबेट दे रखे हैं वो भी कौन से, स्मॉल लेटर्स, छोटी एबीसीडी आपको दे रखी है। तो हमें देखना है कि जो अक्षर हमें दे रखे हैं छोटी एबीसीडी के, वो हमें शीशे में, दर्पण में, हमारे आईने में, मिरर में कैसे दिखाई देंगे। तो असलियत में ये सही तरीके से रखा हुआ है, इसमें भी वही स्थिति, मिरर कहां है, साइड में, दर्पण कहां लगा हुआ है, साइड में। अब ध्यान से हम देखें, जो हमारा अक्षर राइट हैंड साइड में कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, मींस जो सीधे हाथ की तरफ है वो कहां आ जाएगा, चित्र में। असलियत में सीधे हाथ की तरफ है यू, यू को ध्यान से देखें, यू हमारा कहां है असलियत में, सीधे हाथ की तरफ। अब हम इसे कहां, शीशे में देखेंगे तो शीशे में हमें कहां दिखाई देगा, उल्टे हाथ की तरफ। अब वो भी बन कैसा जाएगा, उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहां पर बनेगा, यहां पर आकर बनेगा, वो भी कैसा, उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। अब आते हैं हम आगे, उसके अलावा हम देखते हैं अपने एस, एस हमारा कहां है, उल्टे हाथ की तरफ, मींस लेफ्ट हैंड साइड में। चित्र मींस शीशे में कहां दिखाई देगा हमें, राइट हैंड साइड में, वो भी कैसा, उल्टा बनता हुआ। तो कौन सा बनता हुआ दिखाई देगा हमें, इस तरीके से, इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। टी हमारे बीच में है तो टी बीच में रहेगी, बट इसकी बनने की स्थिति शीशे में पलट जाएगी, जैसी बनी है इसके अपोजिट साइड में बनती हुई दिखाई देगी। तो टी हमें कैसी बनती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से। तो ऐसा हमारा आंसर कहां पर दिखाई दे रहा है हमें, विकल्प पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तीन ही टाइप के इसमें सवाल कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों पर मींस कैपिटल लेटर्स पर, स्मॉल लेटर्स पर, उसके अलावा नंबर्स पर मींस अंकों से, अंकों को देखना दर्पण में, बट एबीसीडी के बड़े अक्षरों को, एबीसीडी के छोटे अक्षरों को, उसके अलावा कोई चित्र। बस इतनी ही चीजों पे इतने ही टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं। तो बार बार कहने के वही चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको बेसिक चीजें याद रखनी है कि अगर मिरर साइड से लगा है तो जो भी चीज दाहिने हाथ की तरफ है वह बाईं हाथ की तरफ दिखेगी, और जो बाईं हाथ की तरफ है वह दाईं हाथ की तरफ दिखेगी। कहां? शीशे में जब आप चित्र को देखेंगे, असलियत में जैसा बना है उसका विपरीत, उसका उल्टा हमें दिखाई देगा चित्र में। उसकी स्थिति और उसकी बनावट जैसी है, वो कैसी बना, हमें असलियत में जैसा है, हमने जैसा शीशे के सामने रखा तो हमें वो विपरीत उल्टा दिखाई देगा। शीशे में जो चित्र बनेगा उसका वो उल्टा दिखाई देगा। एग्जांपल हमने क्या कर बताया था कि मिरर में, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से मिरर है, हम अपना चेहरा देख रहे हैं, और इस तरीके से हम अपना सीधा हाथ मींस राइट हैंड उठाते हुए दिखाई देंगे। असलियत में हम कौन सा अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो मिरर मींस दर्पण में हमारा उल्टा हाथ ऐसे उठता हुआ दिखाई देगा मिरर में। बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान से देखें अपने हम प्रश्न चित्र मींस क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें। तो बस जो दाईं साइड में, वो असलियत में जो चीज दाईं साइड में, तो दाईं साइड में राइट हैंड साइड में कौन सा बना हुआ एन, तो कहां पहुंच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, कहां मींस उल्टे हाथ की तरफ, और बन कैसा जाएगा उल्टा। चित्र में हमें कैसा, यहां पर कहां बना है, असलियत में कहां हमने बनाया है सीधे हाथ की तरफ। आपके शीशे में जब हम देखेंगे जो चित्र बनेगा तो यही एन कहां दिखाई देगा हमें उल्टे हाथ की तरफ, तो यहाँ पर बन जाएगा वो भी कैसा उल्टा। यहाँ पर सीधा बना है, यहाँ पर कैसा हमें उल्टा बना हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। उसके अलावा एफ को देखेंगे, एफ कहां बना है असलियत में, एफ सीधा बना है, उसके अलावा कहां बना है बाएं हाथ मींस लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ। और जब चित्र में आप देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो शीशे में कहां बनता हुआ दिखाई देगा सीधे हाथ की तरफ, और वो भी बनेगा कैसा उल्टा। इस तरीके से बनेगा, उल्टे हाथ की तरफ था सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा, सीधा बना हुआ था बन कैसा जाएगा उल्टी दिशा में बनता हुआ दिखाई देगा आपके असली चित्र से। ए को आपको पहले कल बता चुके हैं लेक्चर में, ए को आप किसी तरीके से बनाएं, जब साइड में मिरर लगा तो ए को पलटेंगे तो वैसा ही बना हुआ दिखाई देगा जैसा पहले से। इस तरीके से जो आंसर बना है कौन सा हो जाएगा हमारा, साफ साफ इसमें कौन सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विकल्प पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
ध्यान से देखें अपनी प्रश्न चित्र को, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें। तो दर्पण हमारा वहीं साइड में लगा हुआ है। अब हम चित्र को अपने ध्यान से देखें। अब चित्र में हमने बताया आपको, तो चित्र आपके सामने बना है, एक 4 रेखाओं से बंद डिब्बा बना, उसके बाहर एक तीर लगा है, कहां? बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, और अंदर एक रेखा खींची है, उसमें छोटा सा सर्कल लगा हुआ है। जो भी डिजाइन बनी हो, आपको ध्यान का क्या रखना है, असलियत में जो चीज दाईं साइड में थी वह बाईं साइड में पहुंच जाएगी, और कहां? चित्र में। अगर असलियत में जो चीज बाईं साइड में थी वो दर्पण में जब आप चित्र देखेंगे तो वो दाईं साइड में दिखाई देगी। अब ध्यान से हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर हमें आंसर को फटाक से क्लियर करना है, तो साइड में मिरर लगा है, तो पहली बात तो ये है, आंसर पहला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दर्पण कहां पर लगा होता? नीचे। मान लीजिए शीशा कहां पर लगा होता? यहाँ पर। इस तरीके से शीशा कहां लगा होता? यहाँ। दर्पण लगा होता मिरर यहाँ पर, तब यह आंसर पलटकर कहां था? नीचे की ओर। तो कौन सा आंसर बनता मेरा? फर्स्ट। पर दर्पण कहां लगा मेरा? मिरर कहां पर लगा? साइड में। साइड में मिरर लगा, तो ये इस तरीके से पलटेगा। ऐसे कोई चीज रखी है तो कहां पलट के जाएगी? ऐसे पलट के जाएगी, इस तरीके से। तीर में ध्यान दें। अब कहां? ध्यान से देखें, तीर हमारा कहां बना है? बाएं हाथ की तरफ, मींस उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है। तो असलियत में और चित्र में, मींस दर्पण में हमें ये कहां दिखाई देगा? दाएं हाथ की तरफ, मींस सीधे हाथ की तरफ। तो कौन सा उत्तर हो सकता है हमारा? दूसरा और तीसरा। चौथा में बिल्कुल गलत। अब हम ध्यान से देखें, तीर के हिसाब से कौन सा आंसर हो सकता है? या तो तीसरा, या दूसरा, या तीसरा। अब अंदर देखें, अब अंदर वाली जो डिजाइन बनी है उसे कैसे भी आप पलटो, यहाँ पर तो पहुंचेगी नहीं। शीशा कहां लगा? दर्पण कहां लगा? साइड में। तो ये बीच वाली डिजाइन बीच में ही हमें दिखाई देगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। उत्तर होगा हमारा दूसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब जो हमारा मिरर लगा है, मिरर की जो डायरेक्शन है, तो मिरर की डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं। देखते हैं कि मिरर को कहां लगा के, हमने साइड से लगा के अंकों को, अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को, छोटे अक्षरों को और चित्रों को सॉल्व करके देख लिया। अब हम दर्पण जो लगा हुआ है, दर्पण की स्थिति पलट कर देखते हैं, दूसरी जगह लगाकर देखते हैं कि दर्पण अब कहां लग के आ सकता है। तो दर्पण अब यहाँ ना लगाकर कहां लगा दें? हम चित्र के जो भी हमारी प्रश्न आकृति है उसके नीचे लगा दें। दर्पण हमारा कहां? दर्पण की स्थिति को हम पलट देते हैं। दर्पण हम अपना कहां पर लगा दें? दर्पण हम लगा दें नीचे की ओर। दर्पण लगा देते हैं कहां पर? हम मिरर के जो हमारा प्रश्न चित्र है, सॉरी, प्रश्न चित्र के कहां पर लगा देते हैं दर्पण? इस तरीके से दर्पण लगा देते हैं हम कहां? जो हमारा प्रश्न चित्र है उसके नीचे दर्पण को लगा देते हैं, इस तरीके से। इसे भी नाम दे देते हैं हम कि एक्स और वाई, एक्स और वाई दर्पण दे दिया हमने कि एक्स वाई दर्पण लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि नाम दर्पण को दो, दर्पण के नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है। नाम इसलिए दे देते हैं आपको दूर से दिखाई दे जाए कि यह दर्पण, एक दर्पण लगा हुआ है। कहां पर दर्पण? तो दर्पण की स्थिति आपको दिख रही। अब दर्पण, अभी तक हमने क्या देखा? दर्पण साइड में लगाकर कैसे सवालों को हल कर रहा था। दाएं की चीज बाएं पहुंच जा रही थी, बाएं की चीज दाएं पहुंच जा रही थी चित्र में, और उनके बनने की दिशा भी पलट जा रही थी। जैसी आकृति बन थी वो विपरीत दिशा में पहुंच जा रही थी और उसकी स्थिति भी विपरीत साइड में पहुंच जा रही थी। अब हमारा मिरर कहां? दर्पण जो मिरर है हमारा दर्पण है वो कहां पहुंच गया? जो भी प्रश्न चित्र में हम डिजाइन बनाएंगे, हमने मिरर कहां लगा दिया? नीचे। अब जब नीचे लगा है तो हमारा जो भी यहाँ पर डिजाइन बनेगी, मान लीजिए कि इस तरीके से ये डिजाइन है, हमने ये डिजाइन इस तरीके से बना दी, जैसे हमने मार्कर इस तरीके से पकड़ रखा है। अब हम इसे आपसे पूछे कि ये शीशे में दर्पण में कैसा दिखाई देगा। अब दर्पण कहां लगा है? नीचे साइड की ओर, तो ये हमें दर्पण में कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से पलट जाएगा, तो दर्पण में हमें इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों? दर्पण हमारा जो मिरर है कहां लगा है? नीचे, चित्र के नीचे। जब नीचे लगा होगा तो कहां पलटेगी चीज? जब ऊपर की थी तब जब नीचे लगा तो कहां पलट जाएगी? नीचे की ओर। अगर ऊपर लगा होगा तो कहां पलट जाएगी? ऊपर की ओर। जब साइड में होगा तब दाएं की चीज बाएं दिखाई देगी हमें, बाएं की चीज दाएं साइड में दिखाई देगी।
उसकी पोजीशन और उसकी जो बनावट है दोनों विपरीत दिशा में पहुंच जाती है। अब हम एग्जांपल को लेते हैं, इसमें मार्कर चेंज कर लिया जाए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रश्न संख्या 8। हम उम्मीद करते हैं जो हमारे छोटे भाई बहन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरी तरीके से मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी एकाग्रता के साथ लगे हुए होंगे, पूरी अपनी मनसा के साथ, अपनी चाहत के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे परिवार का सदस्य बनने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे होंगे, इसकी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे। तो आप उसी उम्मीद पर अपने खरा उतरिए जिससे आपके मम्मी पापा और हम सब, आपके परिवार के लोग, आपके गांव के लोग हर तरीके से आपके नाम को पहचाने, आपके नाम की एक बहुत छोटी सी उम्र में एक पहचान बने कि फला गांव का बच्चा या बच्ची आज जवाहर नवोदय विद्यालय यदि संस्था में पढ़ रही है या पढ़ रहा है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। ध्यान से हम देखें, अब ध्यान से देखें हमारा प्रश्न चित्र क्या बना हुआ है। एक त्रिभुज है, उसके ऊपर एक गोला लगा दिया, सर्कल लगा हुआ है। अब मिरर हमारा कहां पर लगा हुआ है? नीचे। तो कोई भी चित्र, अगर हम कोई भी चीज हमारी ऐसे रखी हुई है तो जब नीचे लगा तो दर्पण में हमारा चित्र कहां दिखाई देगा? नीचे की ओर पलटेगा भाई, जहां पर हमारा शीशा लगा है। दर्पण हमारा जहां पर लगा है उसी हिसाब से पलटेगी। साइड में लगा होता दर्पण, मान लीजिए साइड में होता तो हमारा आंसर कैसा बनता? वैसे का वैसा ही जैसा दिखाई दे रहा भाई। दर्पण इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर दर्पण लगा है, अब ये चित्र है, ये पलट के इस तरीके से पलट दिया जाए तो ये वैसा ही तो दिखाई देगा हमें चित्र में, जैसा असली में वैसे ही दिखाई देगा। कब? जब दर्पण कहां लगा होता? साइड से। अब दर्पण लगा है नीचे, अब ये हमें कैसा दिखाई देगा? तो साफ साफ हमें दिख रहा है चित्र नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ऊपर की ओर है, कहां पलट जाएगा पूरा चित्र? नीचे की ओर। क्यों? दर्पण कहां लगा? नीचे की तरफ। आते हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कुछ छोटा वर्ड ले लिया जाए, कोई कम अक्षरों वाला वर्ड ले लिया जाए जिससे आसानी रहे, ज्यादा लिखने में टाइम ना लगे, चीजें होती चली जाए। तो आते हैं अपने, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिया जाए जो आसानी से आपको बताया जा सके, इसमें टाइम कम लगे डिजाइन को बनाने में। पिछले वाले क्वेश्चन का था, उसके आंसर का उसे साफ कर दिया जाए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
देखते हैं ध्यान से अपने प्रश्न चित्र को। यहाँ पर प्रश्न चित्र को ध्यान से देखें तो मिरर कहाँ लगा हुआ हमारा, नीचे की ओर। तो बिल्कुल कोई चित्र ऐसे बनाए, कहाँ दिखाई देगा हमें, बिल्कुल नीचे की ओर, उल्टा नीचे की ओर पलटते हुए दिखाई देगा। तो जो हमारी डिजाइन बनी है, अब कोई एक रेखा सीधी बनी हुई है तो वो तो हमें चाहे इस तरीके से रखी हो, ऐसे पलट दें तो वैसी दिखाई देगी। भाई रेखा है सीधी, उसमें किसी तरीके की उसकी मतलब उसका मुख, उसकी पूंछ में किसी तरीके का कोई ऐसा बनावट नहीं है जो आपको पलटती हुई दिखाई दे, तो उसकी चाहे असलियत में मींस एक आपके सामने एक स्टिक है, एक स्टिक बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है हमें, वो हम शीशे के सामने देखें तो हमें पलटते हुए बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी, जैसी असलियत में वैसी दिखाई देगी। तो ये सीधी रेखा तो वैसे ही दिखेगी हमें यहाँ पर बनती हुई। बढ़िया एरो है, दूसरा एरो कहाँ है, ऊपर की ओर जाता हुआ, ये कहाँ दिखेगा हमें, नीचे की जो और जाता हुआ। फिर अगली रेखा बिल्कुल ऐसे ही है तो वो तो ऐसे ही रहेगी, दिखाई देगी हमें। अगला तीर कहाँ हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की जाता हुआ असलियत में कहाँ दिखेगा हमें मिरर में, नीचे की ओर जाता हुआ। फिर सीधी रेखा वैसी ही दिखाई देगी। फिर असलियत में तीर कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, दिखाई कहाँ देगा हमें, नीचे की ओर चित्र में। तो कौन सा आंसर बनेगा हमारा, पहला गलत, दूसरा गलत, कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आंसर होगा हमारा, उत्तर होगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 10 प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं ध्यान से। प्रश्न संख्या 10 में कोई चीज बनाई जाए आपको। तो उम्मीद करते हैं जो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे होंगे वो आप बिल्कुल धीरे धीरे मिस कछुए और खरगोश की जो हम आपको कहानी सुना चुके हैं, तो आप कछुए की चाल से लगातार चलते रहें, खरगोश की चाल को ना पकड़ें, कछुए की चाल से आप लगातार चलते रहें, सफलता को हासिल कर सकते हैं आसानी से। हम ध्यान से देखें अपने प्रश्न संख्या 10 में क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखें। प्रश्न चित्र में क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से, तो नीचे की ओर मिरर लगा तो नीचे की ओर इस तरीके से पलटता हुआ दिखाई देगा। तो जो चीज दाईं साइड में थी वो चित्र में भी हमें असलियत में दाईं साइड में दिखाई देगी, जो चीज बाईं साइड में थी वो बाईं साइड में। क्यों, अगर साइड से लगा होता तो इनकी दाईं साइड की जगह बाईं साइड में आ जाती है, बाईं साइड की जगह दाईं साइड में पहुंच जाएगी चित्र में। बट बना कहां पर हमारा मिरर, दर्पण कहां लगा, नीचे की ओर। तो हमारा चित्र सीधा रखा था, कहां नीचे दिखा देगा हमें, नीचे की ओर जाता हुआ। तो ये बॉक्स जो है त्रिभुज कहां में जाता हुआ, ऊपर है, कहां जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की ओर। पहला गलत, दूसरा बिल्कुल गलत, चौथा भी बिल्कुल गलत। तो कौन सा बचता है हमारा, सिर्फ विकल्प तीसरा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। बाकी इस अध्याय से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर आज का था दर्पण प्रतिबिंब मींस मिरर इमेज, उसके हमने कॉन्सेप्ट को कल के लेक्चर में सीखा। उसके अलावा आज हमने उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है इस टॉपिक के रूप में, आओ आईने में देखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग रफ्ता रफ्ता हम लोगों का जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है वो धीरे धीरे इसी तरीके से इसी श्रृंखला में बढ़ता रहेगा। तो आप रेगुलर इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने
रिलेशन वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द हम सबका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय वाला को शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका यूट्यूब चैनल नवोदय वाला आसानी से आपकी सहायता से पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मेंटल एबिलिटी के। इसी के साथ जय नवोदय तो जय नवोदय।